टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, एक ऐसा नाम जिसे टाटा हेक्सा, महिंद्रा झाइलो और महिंद्रा XUV500 ने काफ़ी अच्छे से सुना होगा। एक ऐसा नाम जो कि एक्सीलेटर दबाते ही भाग जाता है 140 की रफ्तार से। एक ऐसी गाड़ी जिसके लिए 10 लाख किलोमीटर 10,000 किलोमीटर जैसे हैं। उस गाड़ी की डिसकंटिन्यू न्यूज़ तो आपने सुनी होगी, जो कि 2027 के कैफे नॉर्म्स की वजह से। लेकिन हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो अगर हम देखें तो शायद सच्चाई नहीं है। मतलब ये इनोवा डिसकंटिन्यू होगी कि वो तो नहीं पता, लेकिन इसकी जो सेल्स है 2025 में ये गाड़ी 40,000 से ज़्यादा बिक गई, ओवर 40। कॉमन सेंस है भाई, जिसकी हाई क्रॉस हाइब्रिड मोटा मोटा 50,000 बिक गई है, 53,000 बिकी है। वही क्रिस्टा डीजल ऑलमोस्ट 44,000 बिक चुके हैं 2025 में। पूरे साल में वो गाड़ी टोयोटा बंद ही क्यों करेगा, वो डीजल इंजन बंद क्यों? पेट्रोल क्रिस्टा नहीं आएगी, ऐसा मैं समझना कि भाई पेट्रोल आ जाएगी, वो शेयर डीजल में ही रहेगा, लेकिन शेयर आएगा हाइब्रिड में। जी हाँ, 95% चांसेस है कि इनोवा क्रिस्टा डीजल को माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाए, क्योंकि इनोवा टोयोटा इस जेम को नहीं उसको भूलेगा नहीं, उसको डिसकंटिन्यू करने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्रिस्टा के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मोर देन अ फॉर्च्यूनर। तो इस हालात में मुझे तो नहीं लगता कि क्रिस्टा डिसकंटिन्यू होने वाली है। इनोवा जिस लेवल का कंफर्ट ऑफर करती है और जिस लेवल की पावर ऑफर करती है, जो रॉर है इनोवा, वो फीलिंग वो फील आज 2026 में या 2030 में भी नहीं आ सकती किसी गाड़ी। जो रियल एमपीवी कहते हैं ना, जिसे देसी तरीके से कहते हो, जो पावरफुल हो, वो है इनोवा। और लोग इसके लिए आज भी पागल है, जितने उस वक्त माना क्रेज़ उतना नहीं है, उस वक्त पीक पे क्रेज़ था जब क्रिस्टा नहीं आई थी, लेकिन क्रेज़ इतना ज़रूर है कि 40,000 से ज़्यादा लोग इसे खरीदते हैं। भले टैक्सी में बिकती हो, मेजरली कमर्शियल यूज़ है, लेकिन प्राइवेट बायर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। एक समय पे तो कमर्शियल के वजह से मेरे को खुद लगता था कि क्रिस्टा डिस्कंटिन्यू हो जानी चाहिए, पर भाई टोयोटा नहीं करने वाली। जहां तक मुझे लगता है टोयोटा नहीं करने वाली, क्योंकि टोयोटा ने क्लियरली कहीं मेंशन नहीं करा हुआ कि 2027 में क्रिस्टा डिस्कंटिन्यू। ये आप र्यूमर कह लो या फिर न्यूज़ कह लो, बट कहीं से न्यूज़ उड़ती उड़ती आ रही है कि क्रिस्टा डिस्कंटिन्यू हो रही है। पर जहां तक मुझे लगता है क्रिस्टा हाइब्रिड में आएगी, और हाइब्रिड में आएगी तो बहुत हाई चांसेस है कि जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत ऑलमोस्ट अभी लगभग 24 लाख रुपए, वो 28 हो जाए, और टॉप 36 तक। तो प्राइस बढ़ेगी, 35 लाख से ऊपर जाएगी क्रिस्टा टॉप पे। पर डिसकंटिन्यू नहीं होगी भाई। अगर 35 लाख से ऊपर भी जा, और अगर उसकी चलो मान लो 40,000 भी नहीं बिक रही, 30,000 भी बिक रही है, तो भी उस केस में भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है गाइस। अगर एक क्रिस्टा अगर 35 लाख की हो जाती है 32 से, तो भाई अगर वो 35,000 भी बिकती है तो भी टोयोटा को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। इसलिए भाई क्रिस्टा बहुत हाई चांसेस है हाइब्रिड में आएगी। हाँ, हाइलक्स डिसकंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि हाइलक्स का पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन आने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा हाइलक्स आने वाली है। इसलिए फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि हाइलक्स डिसकंटिन्यू हो जाए 2027 में, डीजल वाली। जो 2.8 फॉर्च्यूनर वाला उसमें डीजल इंजन आता है, क्योंकि हाइलक्स में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं आती है, और हाइब्रिड और हाइलक्स की 400 के ऊपर सेल्स भी नहीं है भाई। इनोवा तो 3-3.5 हज़ार सेपरेटली सेल्स है हाई क्रॉस के साथ, और हाई क्रॉस 6,000 बिक जाते हैं, तो इनोवा का 3,500 का पोर्शन है, तो वो दोनों मिला के लगभग 9,500 तक की सेल्स हो जाती है। इस केस में भाई कोई क्यों ही बिकेगा? अगर इनोवा लगभग 10,000 की सेल्स कर रही है, तो 3,500 का पोर्शन उसमें से क्रिस्टा एक लौती का। इस केस में कोई अपना जेम क्यों ही लूज करेगा? ये कॉमन सेंस है यार। कुछ भी लिख दोगे इसका मतलब ये नहीं कि हाँ बिक जाएगी गाड़ी, सॉरी बंद हो जाएगी गाड़ी, वही बोल रहा हूँ। अब मैं पूरी तरीके से ये भी नहीं बोल रहा कि भाई क्रिस्टा डिस्कंटिन्यू नहीं होगी, हो सकती है। अगर टोयोटा को नहीं कंटिन्यू करेगी, हाई क्रॉस की सेल्स मोर देन 50,000 है, उसमें से कुछ नॉन हाइब्रिड ऑलमोस्ट 10,000 तक बिक चुकी एक साल में, तो 60,000 की सेल्स तो अकेले हाई क्रॉस की। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दबाव आया तो भाई हाँ, मेरे हिसाब से क्रिस्टा डिस्कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अगर डीजल हाइब्रिड आता है, माइल्ड भी आया, 448 वोल्ट वाली छोटी सी बैटरी आ गई, तो भी क्रिस्टा के बचना बहुत सारे चांसेस है। लेकिन जो 2.8 लीटर फॉर्च्यूनर वाला डीजल इंजन है, और 2.4 लीटर जो क्रिस्टा डीजल इंजन है, वो डिसकंटिन्यू होगा। यहाँ तक मुझे लगता है वो तो होगा, क्योंकि कैफे नॉर्म्स आएंगे, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी गाड़ी डिसकंटिन्यू हो सकती है भाई डीजल वाली। तो यहाँ तक मुझे लगता है इंजन डिसकंटिन्यू होगा, पर अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ गई तो वो डीजल डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बट डीजल हाइब्रिड डिसकंटिन्यू नहीं होगा। तो अगर सीधा सवाल मुझसे पूछोगे कि आखिर क्रिस्टा डीजल डिसकंटिन्यू होगी कि नहीं होगी, तो भाई बहुत हाई चांसेस है कि डिसकंटिन्यू होगी डीजल, लेकिन डीजल हाइब्रिड नहीं होगी। वो जो सेम डीजल इंजन है उसके साथ ही हाइब्रिड ऑप्शन आ जाएगा, और प्राइस बढ़ेगी, लेकिन ये गाड़ी डिसकंटिन्यू नहीं होगी। लेकिन अगर खरीदना चाहते हो तो भाई आग बंद करके कोई इश्यूज नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। क्रिस्टा खरीदो, एक्सयूवी खरीदो, कैरेंस खरीदो, कैरेंस मत खरीदना भाई, वो सेफ्टी है। बाकी आपकी मर्जी, मेरा बोलना काम है। 0 स्टार है भाई, उसको कुछ फायदा नहीं है, उससे अच्छा तो भाई हेक्टर है अपनी।
अल्काजार है, स्कॉर्पियो है, थार है, जो लेना है वो लो। पर अगर क्रिस्टा हद से ज़्यादा पसंद है तो भाई क्रिस्टा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से गाड़ी प्रोडक्शन में रहनी चाहिए, एटलीस्ट 5 साल तो ये प्रोडक्शन में रहेगी या फिर आगे भी रह सकती है। तो बस इस वीडियो के साथ मैं वीडियो एंड करूंगा, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि क्रिस्टा हाइब्रिड के साथ आ जाए और एवरेज भी बढ़ जाएगी भाई, तो अच्छा ही है।